गाइस वेलकम टू द चैनल। देखते हैं आज का जीव का पीओटीडी क्या है। मेजॉरिटी एलिमेंट 2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि हमें एक एरे के बने हैं 1 2 1 5 5 5 6 6 6 6। ठीक है, 2 1 5 5 5 5 5 5 6 6 6। इसमें एरे में हमें क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज n/3 से ज़्यादा है। और अगर नहीं है कोई भी एलिमेंट ऐसा तो खाली एरे रिटर्न भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि हमें फाइंड करना है ऑप्टिमाइज्ड वे में, क्योंकि सबसे पहला जो सॉल्यूशन होगा वो सबके माइंड में ये आएगा, मैप यूज़ कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सबकी फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे, जिसकी n/3 से ज़्यादा हुई उसको स्टोर कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे। यस, बिल्कुल एब्सोल्यूट सही आंसर है। लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगी बिग ऑफ n। तो क्या हम इसमें कुछ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेस को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होगी। तो उसी के लिए मेन पर्पस है वीडियो बनाने का। तो एक चीज़, छोटा सा जो चीज़ मैं बता दूं कि n/3 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बोली है तो एक चीज़ क्लियर है कि दो ही मैक्सिमम हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, दो क्यों यार? देखो n/2 से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बोलूँ तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाफ से ज़्यादा हो? एक ही एलिमेंट ऐसा होगा। ठीक है, एक ही एलिमेंट ऐसा होगा। अगर मैं बोलूँ कि n/3 के इक्वल कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो n/3 के इक्वल टोटल 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुम किसी को 3 भाग में बांटोगे तो ऐसे बनेगा 1/3 1/3 1/3। लेकिन उन्होंने बोला ग्रेटर देन n/3, n/3 से ग्रेटर चाहिए, तो उसमें मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं। ये नॉर्मल सिंपल सी मैथ्स है। ठीक है, 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल इसको सेम टाइम पे कम स्पेस के साथ कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। यहाँ पर इसको हटाते हैं, ना जूम करते हैं, एरे ले लेते हैं जो भी है। ठीक है, एरे क्या गिवन है? एरे गिवन है 1 2 5 5 5 5 एंड 6 6 6 6 6। अब देखो मुझे क्या करना है, 2 ही एलिमेंट होंगे मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। और मिनिमम 0, कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो 2 के लिए तो मैं आराम से कर सकता हूँ। एक वोटिंग एल्गोरिदम करके कुछ होती है, एग्जैक्टली नेम याद नहीं आ रहा, सर्च करोगे तो मिल जाएगी। उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्योर उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। लीड कोड में मेजॉरिटी एलिमेंट 1, मेजॉरिटी लीड कोड भी सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देख लेना, कर लेना, ये सेम चल जाएगा वहाँ पर भी। अब इसको करते कैसे हैं? ठीक है, मेन है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को अचीव कैसे करना है कि भाई अगर स्पेस यूज़ नहीं करना तो क्या मैं हर एक नंबर को, इस नंबर की फ्रीक्वेंसी देखूँ, फिर इसकी देखूँ, फिर इसकी देखूँ, फिर इसकी देखूँ, तो भाई वो तो इससे भी ज़्यादा टाइम में हो जाएगा, n² हो जाएगा कि हर एक नंबर की देख रहे हो। तो वो तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो तो सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या है सॉल्यूशन? देखो, फ्रीक्वेंसी बेस्ड ही होगा और हम एक ही ट्रैवर्सल में एलिमेंट्स का पता लगा लेंगे कि जिनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस एल्गोरिदम से क्या पता चलता है? मैक्सिमम वोट्स किसको मिले। मैक्सिमम वोट्स मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट की है। ठीक है, तो अब देखो, इतना मुझे पता है कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। ठीक है, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, तो इनकी फ्रीक्वेंसी का भी कुछ काउंट होगा, C1 C2। ठीक है, ये जस्ट सिंपल ऐसा है, इलेक्शन में कुछ लोग खड़े हुए हैं, अब किसको ज़्यादा वोट मिले हैं वो निकालना है। ठीक है, तो तुम अब शुरू में क्या लेके चलते हो कि इसको वोट मिला होगा। ठीक है, हम शुरू में इस तरीके से लेके चलते हैं कि मेरा ये पहला एलिमेंट है और ये मेरे 2 कंपेटिटर हैं कि इन दोनों को सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे। फिर तुम देखोगे कि नेक्स्ट वोट जो है इसको तो मिला ही नहीं है, ना इसको मिला ना इसको मिला। ठीक है, तो तुम अपना कंपेटिटर क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे, भाई ये हो सकता है। फिर तुम देखोगे यार क्या वोट इसको मिला है, तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से चलेगा और इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लॉजिक अभी लिखेंगे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा इसी तरीके से इसको लेके चलते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि यार मैं सोचता हूँ कि कैंडिडेट 1 जो है ना, कैंडिडेट 1 इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे और मतलब इन दोनों को मैं मान लेता हूँ कि ये 2 कैंडिडेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे। ठीक है, 1 और 2, ये 2 कैंडिडेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले होंगे। तो ये दोनों हो गया। अब मैं सर्च करना कहाँ से शुरू करूँगा? यहाँ से।
बट बिल्कुल श्योर है, मतलब इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो मैंने अभी क्या एजम्पशन बना लिया कि ये दोनों मेरे कैंडिडेट हैं जिनको मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे। तो इसको अभी कितने कितने वोट मिल गए, 1 और 1। तो 1 एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, तो ये मेरा ये दोनों वो है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये चेक करूँगा ये वोट किसको मिला है। क्या ये एलिमेंट 1 को मिला है? क्या 1 मेरा 5 के इक्वल है? नहीं, ये एलिमेंट 1 को नहीं मिला वोट। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा अगर चलो एलिमेंट 1 को नहीं मिला तो क्या पता एलिमेंट 2 को मिला हो। तो बोलेगा कि 2 5 के इक्वल है, कहेगा नहीं 2 के भी इक्वल नहीं है। कहेगा कि यार मेरे मतलब दोनों ही जो मैंने कैंडिडेट समझे थे दोनों ही रॉन्ग हो गए क्या। वो अब उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, क्या उनके वोट अभी 0 हुए हैं, उनके वोट 0 नहीं है। क्या उसका वोट 0 हुआ, उसका वोट 0 नहीं है। ठीक है, अगर उन दोनों के वोट 0 नहीं है तो अब क्या करो, आगे देखो। ठीक है, अगर अभी देखो यहाँ पे दोबारा देखो, पहला क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या मेरा एरे ऑफ आई इक्वल्स एलिमेंट 1 है। ठीक है, मतलब क्या जो नया वोट आया है वो मेरा पहले कैंडिडेट को मिला है। अगर पहले को नहीं मिला तो कहेंगे कोई बात नहीं, मैंने तो 2 कैंडिडेट चूज़ करे थे ना, तो चेक करो क्या पता एरे ऑफ 2 एलिमेंट 2 को मिला। तो बोलेगा नहीं यार एलिमेंट 2 को भी नहीं मिला। तो बोलेगा अच्छा दोनों को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मतलब अभी ऐसा थोड़ी ना है कि सारे वोट एक ही उसके नाम पे आने चाहिए। तो उसके अब भी क्या चेक करो, उसका वोट चेक करो, वोट उसका क्या एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है। तो क्या चेक करो, अगर उसके वोट अगर 0 हो गए, जो भी मेरा एलिमेंट था, हालांकि इसमें वोट कैसे 0 होंगे, जब इनको वोट मिलेंगे नहीं तो मतलब वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, किसी और का आ रहा है वो प्लस में, किसी और का नहीं आ रहा तो वो माइनस में। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस वाले वोटिंग उसमें। तो चेक करो कि क्या C1 इक्वल्स 0 हो गया। ठीक है, तो बोलेगा नहीं अभी नहीं हुआ। तो बोलेगा क्या C2 इक्वल्स 0 हो गया, तो बोलेगा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भाई उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन कर दो। अब देखो यहाँ पर इन 4 कंडीशंस पर हम क्या करेंगे, एल्स C1 माइनस माइनस C2 माइनस माइनस। देखो अब क्या, ये हमने क्या लिए, 2 कैंडिडेट लिए, पहला और दूसरा। ये हमारा तीसरा मतलब ये वोट है कैंडिडेट्स के, एक वोट दोनों को मिल गए, 1 को 1 2 को 1। अब ये आया इस कैंडिडेट का वोट नंबर 5 का। ये बोलेगा क्या ये वोट मेरा एलिमेंट 1 का है, बोलेगा नहीं। क्या ये वोट मेरा एलिमेंट 2 का है, बोलेगा नहीं। तो बोलेगा कि यार एलिमेंट 1 का भी नहीं है, एलिमेंट 2 का भी नहीं है। अब अगर मेरे एलिमेंट्स के वोट 0 हो गए तो जिसका वोट 0 हो जाएगा उसको देख के तो हर कोई पार्टी बदल लेगा ना, जिसको हारता देखेगा उसको देख के हर कोई पार्टी बदल लेगा। तो बोलेगा क्या तुम्हारे एलिमेंट 1 के वोट 0 हो गए हैं, बोलेगा नहीं। क्या एलिमेंट 2 के वोट 0 हो गए हैं, बोलेगा नहीं। तो बोलेगा अब ये जो 5 आया था इन दोनों में से किसी का नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के वोट्स क्या हो गए, 0 हो गए इस 5 पे जब ये आया। तो अब ये इस 5 पे आएगा तो बोलेगा क्या ये वोट मेरा एलिमेंट 1 को है, बोलेगा नहीं। फिर ये बोलेगा क्या ये वोट मेरा एलिमेंट 2 को है, वो बोलेगा नहीं। तो बोले अगर ये वाला वोट भी इन मेरी दोनों कंडीशन मतलब मेरे दोनों एलिमेंट्स को नहीं मिला और उनके वोट 0 हो गए तो भैया मैं तो पार्टी बदल लूँगा। तो बोलेगा क्या C1 0 है, क्या मेरे एलिमेंट 1 के वोट 0 हो गए, बोलेगा हाँ। तो बोलेगा पार्टी बदल लो भाई, अब मैं किसकी साइड हूँ, 5 की साइड हूँ। अब मैं किसकी साइड हूँ, 5 की साइड हूँ, और उसका वोट क्या हो गया, 1। ठीक है, वोट क्या हो गया, 1। तो ये कंडीशंस हमारी सारी क्या है, इफ़ एल्स इफ। ठीक है, इसको क्या मिला, 5 को मिला। ठीक है, तो ये सारी इफ एल्स है। तो पहली कंडीशन हम जब C1 हमारा 0 हुआ तो इसने क्या करा, पार्टी बदल ली और इसको कर दिया 1। तो अब ये इस पे आएगा तो बोलेगा क्या ये जो मैंने कैंडिडेट चूज़ किया था उसके लिए वोट आया है, बोलेगा हाँ 5 के लिए वोट आया है, तो 2 कर दो। ठीक है, अभी आएगा नेक्स्ट, क्या जो मैंने कैंडिडेट चूज़ किया था उसका वोट है, हाँ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो 3। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट, तो बोलेगा क्या ये वोट उसी कैंडिडेट को है, बोलेगा नहीं, उस कैंडिडेट को तो नहीं है। तो बोलेगा क्या ये वोट मेरे सेकंड कैंडिडेट को है, बोलेगा नहीं, उसको भी नहीं है। तो बोलेगा क्या मेरे कैंडिडेट 1 का वोट 0 हो गया, नहीं। तो कैंडिडेट 1 को तो मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि अभी उसके वोट्स हैं मेरे पास। तो बोलेगा क्या कैंडिडेट 2 के वोट्स मेरे 0 हो गए, बोलेगा हाँ कैंडिडेट 2 के वोट्स मेरे पास 0 हैं। तो बोलेगा यार मैं 6 को रख लेता हूँ फिर एज एन कैंडिडेट 2, मैं 2 पे क्यों इन्वेस्ट करूँ, मेरा जो वोट शेयर होगा मैं 6 को देता हूँ। ठीक है, 6 को 2 वोट और उसको बढ़ा दो 1 कि मेरा जो दांव है वो 6 पर है। तो बोलेगा नेक्स्ट जाएगा 6 के लिए। तो बोलेगा क्या वोट मेरा पहले कैंडिडेट को मिला है, वो बोलेगा नहीं पहले को तो नहीं मिला। बोलेगा क्या दूसरे को मिला है, बोलेगा हाँ दूसरे को तो मिला, तो उसका काउंट बढ़ा देगा।
बोलेगा क्या तीसरा उसको मिला है, बोले हाँ उसको मिला है। चौथा उसको मिला है, हाँ उसको मिला है। पाँचवा उसको मिला है, हाँ उसको मिला है। तो ये उसी में से मिले हैं, ठीक है। तो ये मेरा एलिमेंट 1 है, ये मेरा एलिमेंट 2 है, जो मेरे हिसाब से विनर है, जो मतलब ये मेरे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैंने चुना है एज पर दी मैक्सिमम वोट्स। ये एक्चुअल वोट्स नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल वोट्स नहीं है। अगर यहाँ पर देखो तो ये 4 है, ये 3 है, ये एक्चुअल वोट्स नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इनके वोट्स काउंट करूँगा कि भाई अब सारे कैंडिडेट्स को देखने के बाद अब 5 के वोट्स काउंट करो कितने हैं और 6 के वोट्स काउंट करो। तो 5 के वोट्स आएंगे 4, 6 के वोट्स आएंगे 5। अब ये देखो क्या ये मेरा n/3 से बड़ा है, क्या 5 मेरा n/3 से बड़ा है? अगर है तो आंसर में डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आंसर में डालने के बाद आंसर को सॉर्ट करो और रिटर्न करो, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझो कि क्या हुआ है, वोटिंग मूरे वोटिंग एल्गोरिदम है या क्या है, इस तरीके से इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि अपने 2 कैंडिडेट हमने चूज़ करे, उनके वोट दे दिए हमने 1-1, ठीक है। और जहाँ मौका मिलेगा हम पलटी मार जाएंगे, ठीक है, जहाँ मौका मिलेगा पलटी मार जाएंगे। कैसे? बोलेगा 5, बोलेगा क्या मेरे पहले कैंडिडेट का वोट है ये? नहीं। क्या सेकंड कैंडिडेट का वोट है? नहीं। क्या मेरे दोनों कैंडिडेट, क्या किसी भी कैंडिडेट का वोट मेरा 0 हुआ है अभी? जैसे ही 0 होएगा ना, ये बोलेगा मैंने गलत कैंडिडेट चूज़ कर लिया, मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो बोलेगा अभी तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब दोनों ही कैंडिडेट को वोट नहीं मिला तो उनका वोट एक एक क्या हो गया, घट गया, मतलब किसी और को मिलना अपने लिए नुकसानदायक है तो माइनस कर दिया। फिर ये नेक्स्ट आएगा, बोलेगा 5, क्या कैंडिडेट 1 का वोट है? नहीं। कैंडिडेट 2 का वोट है? नहीं। क्या कैंडिडेट 1 मेरा 0 हो गया? हाँ। तो कैंडिडेट 1 मेरा जैसे कैंडिडेट 1 का वोट मेरा क्या है? 0। तो कैंडिडेट 1 को मैं बदलना चाहता हूँ, ये मेरा 5 हो गया, इसका 1 कर दो, ठीक है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही कैंडिडेट के लिए होगा। तो 5 इसका वोट है, हाँ 5 इसका वोट है। फिर से 5 आया, इसका वोट है, हाँ इसका वोट है। तो इस तरीके से वोटिंग चलती है। अब क्या होगा, 6 के लिए आया, बोलेगा क्या 6 मेरा कैंडिडेट 1 का वोट है? नहीं है। क्या 6 कैंडिडेट 2 का वोट है? नहीं है। तो क्या कैंडिडेट 2 का वोट 0 हो चुका है? हाँ। तो मैं क्या करूँगा भाई, कैंडिडेट बदल दो, कैंडिडेट क्या आ गया, 6 आ गया, और इसके वोट क्या कर दो 1। तो ऐसे ही आगे आगे बढ़ेगा तो इसके वोट आ जाएंगे 4। फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी काउंट करो और बस इतना सा है। अभी इसको देखो, ये हमारा क्या है, कोड है। इसमें क्या कर रहा है, देखो सिंपल, ये वाली लाइन है, एरे डॉट साइज़ निकालना। अगर साइज़ मेरा 1 है तो रिटर्न कर दो एरे, अकेला ही एलिमेंट है तो भाई n/3 से तो बड़ा ही हो गया, ठीक है, 1/3 से तो बड़ा ही है। अब क्या होगा, एलिमेंट 1 मैंने ले लिया कैंडिडेट 1 को, एरे ऑफ 0, एलिमेंट 2 मैंने एरे ऑफ 1 ले लिया, C1 0 C2 0, ठीक है। फिर फॉर लूप चला i = 2 से i <n i++। अब वही चीज़ है, क्या ये वोट मेरा एलिमेंट 1 का है? अगर है तो C1++, नहीं तो क्या ये एलिमेंट 2 का है तो C2++, नहीं तो अगर दोनों में से किसी का नहीं है, चेक करो क्या C1 मेरा 0 हो गया? अगर हो गया तो भाई पार्टी बदलो और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, नहीं तो चेक करो क्या C2 0 है? हाँ अगर 0 है तो पार्टी बदलो, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, नहीं तो दोनों के वोट को घटा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, C1 C2 को इनिशियलाइज कर दो फिर से 0 से, उसके बाद उन दोनों की क्या करो, फ्रीक्वेंसी काउंट करो। यहाँ पर अगर C1 n/3 से बड़ा है तो आंसर में डालो, C2 भी n/3 से बड़ा है तो आंसर में डालो, और फिर क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। याद रखो कि ये जो एल्गोरिदम है ये हमें देगा कि जो 2 नंबर जिनकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो नंबर नहीं जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर सॉर्ट करके क्या कर देंगे, आंसर रिटर्न करेंगे। आई होप गाइज आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो मेरे पढ़ाने का तरीका। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। नहीं आया तो यार कमेंट करो, मैं चीज़ें सुधारने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं करते हैं, थैंक यू।